ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुर उपनिषद के षष्ठ अध्याय में पहुंच गए हैं हम लोग। और प्रसंग कल बताया था मैंने कि पहले अध्याय में बोला था कि ब्रह्म जगत का कारण है, किस प्रकार का कारण इत्यादि इत्यादि, हमारा उससे क्या नाता रिश्ता है। इस सब बातों को ठीक तरह से एक यानी एक लक्ष्य होकर के अगर हमको सोचना है तो एक प्रसंग ऐसा आता है कि ये सभी गलत है, ब्रह्म छोड़ के ही दूसरे कोई कारण है दुनिया के, ये कहीं हमारे मन में न रहे। और इसलिए ब्रह्मवेत्ताओं ने उनसे बोला कि जितनी थियरीज हैं इसके बारे में उनको सोच लो। तो काल स्वभाव यहाँ से शुरू किया था। और काल स्वभाव नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या, इनका संयोग भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं हो सकते, ये सब सोचा था। और ये सब सोचते में एक निकला था कि जो गलत है उसको तो बुद्धि गलत बता देती है, जो सही है उसको बुद्धि नहीं बता पाएगी। तब वो ध्यान करके उन्होंने सत्य को पाया, ये था। उसके बाद उन्होंने पाया क्या? तो माया। और माया हमको कैसे घुमाती है ये पूरे पहले अध्याय में हमको बताया गया कई प्रकार से। और फिर दूसरे तीसरे चौथे में, दूसरे में तो पहले में ज्ञान जब दिया, योग भी बताया, तो दूसरे में एक प्रार्थना की शक्ति हमें दे करके उन्होंने हमारा ध्यान सफल बनाया। और तीसरे में हमको उन्होंने ब्रह्म की उसको ऐसा न देखते हुए माया का ब्रह्म की लीला है ये, इस हिसाब से देखना सिखाया। इमानंस सगुण ब्रह्म या सर्वव्यापीत्व के ऊपर अधिक जोर देकर के तीसरे और चौथे दोनों अध्याय में बताया। और उसे न बताई हुई कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान कैसे करना, कहाँ करना, इत्यादि इत्यादि पांचवें अध्याय में बताई। अब सवाल यह आता है कि जो काल स्वभाव इत्यादि बड़े बड़े पंडित लोग उसको सोचते हैं और थियरी प्रोपाउंड करते हैं, और वो थियरी सही उतरती नहीं है। कोई भी थियरी सही नहीं उतरेगी। देखो, एक सवाल है गणित का, उसका सही जवाब तो एक ही होगा ना, और गलत जवाब तो कई होंगे ना। अब शायद पंडित मूर्ख बोले उसको या रास्ते का मूर्ख बोले, बात तो एक ही। तो इसलिए ये एक संभ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसका जिक्र गीता में द्वितीय अध्याय के शीतपुर के लक्षणों के पहले भगवान ने किया है कि सब फिलोसोफर लोगों की बातें सुन करके तेरा भ्रम हो गया। अगर उससे तो बुद्धि छूट जाए तेरी, तो तू समाधिस्थ हो जाएगा, उनका इफेक्ट छोड़ दे। और गौड़पादीय मांडुक्य कारिका में हमने आखिरी प्रकरण में यही पढ़ा था, लाशंति प्रकरण। तो ये प्रसंग छठे अध्याय में उठाया है। वहां के शब्दों से हमको पता चलता है कि खाली वेदांत फिलोसफी पढ़ने से नहीं होता है भाई। इसके यार शब्दों में क्या साइकोलॉजी वो देखना पड़ता है। तो हम लोग दोबारा ये षष्ठ अध्याय का पहला मंत्र पढ़ते हैं। स्वभाव में के कवयो वदंती कालम तथान्य परिमुह्यमाना देवशेष महिमातु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। अब एक वाक्य में जब कई शब्द आते हैं तो उनके म्यूचुअल रिलेशन से हमको उनका अर्थ समझना पड़ता है। कभी ये शब्द तो ज्ञानी के लिए आता है, ऋषि के लिए आता है, भगवान के लिए भी आता है। अब यहाँ उस अर्थ में आया है क्या? अब इसको कोई तोड़े, मैंने गलत इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकते हैं। स्वभाव में एक एक कवयो वदंती, कोई मैंने अभी रख लो हाथ में, कोई
इसको कहते हैं स्वभाव है। स्वभाव है बस, तो कोई जवाब ही नहीं है फिर। दुनिया कैसे बनी? अपने आप बन गई। ऐसा कवि लोग कहते हैं। अन्य लोग, अभी अन्य शब्द से ठीक समझ। अच्छा, अन्य माने कवि से अन्य? ये मैंने गलत अर्थ करके बता रहा हूँ। वही माने ऋषि। ऋषि कह रहे स्वभाव है। अन्य लोग जो है ना, कौन से है वो? परिमुह्यमान। वो मोहित हैं सारे। वो कहते हैं काल है। ये गलत अर्थ बता रहा हूँ। इसका सही अर्थ यह है कि कभी अपने को जो मानते हैं, उनमें से कुछ लोग कहते हैं स्वभाव है, और उनसे अलग कुछ लोग जो अपने को कवि मानते हैं, वो कहते हैं काल है। और ये दोनों परिमुह्यमान है, ये अर्थ हो रहा है। नहीं तो तोड़ के एक एक लाइन का अर्थ ऐसा भी हो जाएगा। तो बड़े पंडित लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं परिमुह्यमान है। अकल ही ठीक नहीं, वो खुद डिल्यूड हो गए हैं। तो बड़े पंडित होने से डिल्यूड नहीं होता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आचार्य ने चतुसूत्र में, ब्रह्म सूत्र के शुरू शुरू में भाष्य में एक बात बोली है। मुझे ऋषिकेश में था, दो ब्रह्मचारी बाहर के पढ़ने आते थे मेरे पास। एक रमन मूर्ति नाम का था, आंध्र का। वो एक दिन दौड़ के एक्साइट होकर के मेरे पास आया। आचार्य बड़े बड़े विद्वानों को कह रहे हैं कि ये गाय बैल के समान है। मैंने कहा आचार्य ने तो बहुत खैर कर दी है। ठाकुर तो इनको भूलचर के समान बोलते हैं, उतना तो नहीं बोला। आचार्य ने ये बोला है, व्युत्पन्न मति अपनी। मैं अच्छे अच्छे पंडित, पढ़े लिखे पंडित बोले गाय बैलों में क्या फर्क होता? गाय बैल जो होते हैं हरी हरी घास देख करके आगे आते हैं, डंडा देख के भागते हैं। यही तो कर रहे हैं बड़े बड़े पंडित। जहाँ भोग मिलेगा देख रहे वहां आगे आ रहे, जहाँ पनिशमेंट मिलेगी वहां से भाग रहे। क्या फर्क हो? ये आचार्य कह रहे हैं। इसलिए देखो, बाहर से बड़ा होना और अध्यात्म संपन्न होना बात इतनी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मानते होंगे अपने को कवि, हो है तो परिमुह्यमान। अच्छी तरह से चक्कर में पड़े हुए हैं परिमुह्यमान का अर्थ। मुह्यमान मैंने मोहित भी होता है, मुह्यमान मैंने घूम रहे भी होता है। परि मैंने सब ओर से, सब ओर से मुह्यमान है। ये हम जवाब देंगे और क्या। कैसे, किस बल पर? अरे पहले बता दिया है तुम लोगों को पहले अध्याय में कि ये चीजें गलत है। अब गलत चीज अगर किसी बड़े कहलाने वाले आदमी के मुंह से आई तो वो सच हो जाती है क्या? बार बार मेरे मन में बात है। मैंने किसी तथाकथित बड़े आदमी के बारे में कुछ बोला कि मेरे ऊपर आग बबूल हो जाते, मैं क्या करूं? दिस इज व्हाट वी आर लर्न। देखो श्रुति क्या कह रहे, आचार्य क्या कह रहे, ठाकुर ने क्या कहा है क्या? बोला है क्या, तो हमने बता दिया। उसका रीइटरेशन। अरे देव का ये स्वभाव है, जब नाम रूप से प्रकट होता है, सारी दुनिया डिल उड़ जाती है। जब देव नाम रूप में से प्रकट होता है, तो उसके रिफ्लेक्शन के तौर पर कितने जीव बन जाते हैं। और वो रिफ्लेक्शन के तौर पर बना हुआ जीव अगर अपने को अलग से सत्य मानने लगे तो और क्या होने वाला है। एक बात मैंने बताई ना, मुझे ये बात अभी, अभी मैंने साल दो साल हो गए होंगे, ये रिफ्लेक्शन जो है वो अपने को सच कैसे मानता है। मैंने बताया ना एक दिन, देखो मोमबत्ती का अगर रिफ्लेक्शन पड़े, जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वहां पकड़ो तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
पर मोमबत्ती के लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो लाइट है। हम दिन भर तो सूर्य के रिफ्लेक्शन लाइट में तो देख रहे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये सब बंद है इसलिए ट्यूबलाइट लगे तो नहीं तो सूर्य का ग्राउंड पर जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसमें हम देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन किसी जड़ चीज का तो शून्य है, पर चेतन चीज का रिफ्लेक्शन चेतन है। तो चेतन अपने को मैं क्यों नहीं मानेगा? तो ये देव का स्वभाव है। गौड़पाद जी ने भी यही जवाब दिया था। सृष्टि चिंतका, जिनको सृष्टि रियल लगती है, वो हजार प्रकार से थियरी बनाएंगे। हमारा जवाब है देवस्य स्वभाव। अब ये जो स्वभाव होता है ना, चीजों का स्वभाव ऐसा है। चीजों का स्वभाव से दुनिया बन गई। हमने कहाँ पढ़ा है? इसी में 5वें अध्याय में कि स्वभाव भी भगवान ने बनाए हैं, पानी के नीचे बहना भी भगवान ने बनाया है। भगवान का स्वभाव कोई बदल नहीं जाता। और अगर नाम या रूप रियल होते तब सवाल आता है कि निर्गुण से सगुण कैसे बना। ये बना ही नहीं कुछ। मैं वो रामानुज जी कल परसों भागवत में बता रहा था ना, वो भगवान को वो नागपत्नियां स्तुति कर रही उसमें, तुम ही संकर्षण हो, तुम ही क्या क्या था वो तीन नाम, भगवान के तथाकथित बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। तुम ही संकर्षण हो, तुम ही प्रद्युम्न हो, तुम ही अनिरुद्ध हो। इसके बारे में रामानुज की क्या आइडिया समझ में आया? मतलब हम कहते हैं भगवान जो निर्दोष है, बिल्कुल कुछ नहीं, उनसे दुनिया कैसे निकल सकती? तो भगवान से थोड़ा बिगड़ करके बलराम, बलराम से थोड़ा बिगड़ करके प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से और थोड़ा बिगड़ करके अनिरुद्ध, फिर दुनिया एक्सप्लेन हो जाती। स्वामी जी पूछ रहे हैं कि अगर ब्रह्म में कुछ दोष नहीं घुस सकता तो थोड़ा भी कैसे घुसेगा? पर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है रामानुज जैसे। तो इसका ये लबा नहीं हो रहा है ना जवाब, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अलग से सोचो तो हास्यास्पद लगता है, पर सारी दुनिया मानती है। तो जो का सो, अरे नाम रियल नहीं है ना, आवाज है ना खाली। रूप तो प्रतिक्षण परिवर्तनीय है ना, उसमें कहानी कोई रियलिटी है? अगर उसमें रियलिटी होती तब ये होता कि वो चेंज हो गया। जब नाम और रूप के माध्यम से प्रकट होता है तो उसमें चेंज कहाँ हुआ है? जो निर्गुण है वही सगुण है, जो निर्गुण है उसी वक्त वह सगुण है। एक समझने में गलती नहीं होनी चाहिए कि कभी निर्गुण है कभी सगुण है। ठाकुर की बातें पढ़ने में स्थूल रूप में ऐसा लगता है कभी कभी, तो सांप जब कुंडली मार के बैठा है तब, और जब चल रहा है तब। क्रिटिकली पढ़ो, ठाकुर कह रहे जब मैं सांप को कुंडली मार के बैठा सोचता हूँ तब ऐसा, जब उसको चलते हुए देखता हूँ, चल सोचता हूँ तब ऐसा मैं देखता हूँ जैसे। सांप कुछ नहीं हुआ है। और ब्रह्म कोई सांप नहीं है कुंडली मार के बैठने के लिए, चलने के लिए, तो उदाहरण हो गया है। तो ब्रह्म कभी सगुण है कभी निर्गुण, ऐसी अवस्था में नहीं है ब्रह्म। हमारे मन बुद्धि की इतनी सीधी बातें अगर सोचो तो, कि मैं ब्रह्म को जान रहा हूँ, इसकी लिमिट सगुण ब्रह्म है। और मैं नहीं, ऐसा ब्रह्म को मैं नहीं जाता, वो निर्गुण है। ये तो मेरे जानने पर हो गया ना, भगवान तो ऐसे ही। तो देवशेष, देवशेष महिमा कह रहे हैं, स्वभाव कह नहीं रहे। क्योंकि स्वभाव ऊपर में है, दूसरे अर्थ में बोला है ना, इसलिए स्वभाव का नाम नहीं लिया। जिसको गौड़पाद देव स्वभाव बोल रहे हैं, इसका देव महिमा बोल रहे हैं।
और छांदोग्य में भी बोला है, बोले भगवान किसमें प्रतिष्ठित है? बोले अपनी महिमा में प्रतिष्ठित। वो अपनी महिमा करके बोले राजा का राज्य होता है, सेना होती है, ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है। उससे अलग कोई प्रतिष्ठा नहीं, वो खुद ही प्रतिष्ठा है। वही निर्गुण है, वही सारी दुनिया है, यही उसकी प्रतिष्ठा है। यानी कहने का तात्पर्य यही हो रहा है कि उससे अलग कोई मैं मत सोचो उसको अनुभव करने वाला। और ये महिमा कहाँ चुना हमने? वो जो दो पक्षी है ना जहां पर, तो उसका अनुभव यही हुआ आखिर में कि अरे मैं तो उसकी महिमा हूँ, मैं अलग से हूँ ही नहीं। ये तो अंतिम रियलाइजेशन हुआ। अब ये जो देव की महिमा है, इससे क्या होता है? बस ब्रह्म चक्र चलने लग गया, इसको और कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म चक्र को चलाने के लिए टाइम और काल और ये सब मतलब, भगवान appears as this word, इतना काफी है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तन परिवर्तन। मैंने अगर जगत संसार के लिए किसी को दोषी ठहराना है तो भगवान एकमात्र दोषी। क्यों जगत घूम रहा है? मम माया दुरत्य। इसी माया शक्ति को उन्होंने देख लिया था, देवात्म शक्ति। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं कि माया का सही अगर कहीं वर्णन है तो शत शत। चलो इसके आचार्य भाष्य में, ननु अन्य कालादय कारण इति मन्यन्ते। ये देखो समझ में आया ना, सब कोई अन्य में लिया है। तत् कथम पुनर् से कला सर्ग करत्वम इति आशंका। कला सर्ग में जो तथाकथित पार्ट्स होते हैं ना, इसको कला बोल रहे हैं, एस्पेक्ट्स फेजेस। तो भगवान की सारी कलाएं कैसे मानना? कलाओं की उत्पत्ति, जबकि कुछ लोग तो काल को मानते हैं। इति आशंका, ऐसी आशंका होने पर कहा, स्वभावम इति। स्वभाव एक एक कवयो मेधावी न वदंती। यहाँ कवि का अर्थ क्या? मेधावी, पंडित लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, मेधावी बुद्धिमान लोग। कालम तथा अन्य, इसमें फर्क भी क्या है? दूसरे मेधावी लोग काल को मानते हैं। काल स्वभाव और ग्रहणम प्रथमाध्याय निर्दिष्टा नाम अन्य शाम उपलक्षणार्थम। वहां चौथे मंत्र, तीसरे मंत्र में बताया था पहला और लास्ट लेकर के, काल और आत्मा, यह कालात्मा अनुदिष्ट किया। यहाँ पर पहला और दूसरा बता करके सारे बता। तो काल और स्वभाव इनको लेना, प्रथमाध्याय निर्दिष्टा नाम अन्वेषा। तो प्रथमाध्याय में जिनको बताया सारे के उपलक्षण है ये, सारे तथाकथित कारण जो जगत के कारण प्रतीत होते हैं वो परिमुह्यमाना अविवेकी नो। अभी अविवेकी क्यों हो गए? विषयात्मानो न समझ जाना। किसी ऑब्जेक्ट को मैं कहने वाले, शरीर को मैं कहने वाले, जबकि शरीर इंद्रिय में ऑब्जेक्ट होता है, विषय होता है। विषय को ही आत्मा लेने वाले ये अविवेकी न सम्यक जानती, वो ठीक नहीं जानते। तू शब्दों अवधारणार्थे, महिमा तू लोके जो बोला है, महिमा एवं लोके, ऐसा मानना है ये। देवशेष महिमा महात्मा ये दम ब्राह्मते परिवर्तते ब्रह्मचर्य। आचार्य ने व्याख्या नहीं की क्योंकि पहले हो चुका है। ये नावृतम नित्यमिदम ही सर्वम न कालकारो गुणी सर्व विद्या तेनेशितम कर्म विवर्तते ह पृथ्व्य तेजो अनिलखानि चिंत्यम
इसके शब्द महत्व के देखो, वो जो ब्रह्म चक्र चल जाता है बोला, उसका ही वर्णन कर रहे हैं। ये न अवृतम नित्यम इदम ही सर्व, ये न माने वही ईश्वर से ये सारी दुनिया जिससे व्याप्त है। आवृत कवर्ड, कवर्ड में व्याप्त में थोड़ा फर्क करो, व्याप्त माने भीतर से, कवर्ड में बाहर से। आवृत वही ज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, वही कालकारो, टाइम तो उसी के आदेश पर चलता है, काल भी तो उसी ने बनाया है। वो त्रिगुणात्मक है, वो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ और सर्वविद। उसी ने ये रूल बना दिया है कि कर्म करेगा वे सफल पाए। और विवर्तते, विवर्त शब्द महत्व क्या है इसमें? विवर्तते माने भगवान का कर्म माने जगत, जगत भगवान का विवर्त है। मालूम है, श्लोक लिखा है मैंने कभी, श्लोक लिखो, विवर्त भी लिखा होगा कृष्ण वाले तुमने। अतत्वता, अतत्वता, अन्यथा प्रथा, अतत्वता अन्यथा प्रथा, विवर्त इति उदीरते, विवर्त इति उदीरते। दूसरी लाइन, स्वतत्वता अन्यथा प्रथा, स्वतत्वता अन्यथा प्रथा, विकार इति उदारिता, विकार इति उदारिता। कंपेरिजन के लिए, वह तत्वता माने अपने स्वरूप में बदल जिसका नहीं हुआ, दूसरा दिखता है, अन्यथा प्रथा माने दूसरा दिखता है, इसको विवर्त कहते हैं। और स्वरूप में भी बदल हो गया और दूसरा दिखता है, इसको विकार कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, जैसे रज्जु का सर्प दिखना, ये विवर्त हो गया, और दूध का दही बनना ये विकार, ये विवर्त शब्द है। कर्म विवर्तते, क्या दिखता है कर्म भगवान का? पृथ्वी अब तेज अनिल का नहीं, पृथ्वी आप तेज वायु और ख आकाश इति चिंतन। दूसरे पहले अध्याय में भी चिंतन आया था, वो बुद्धि से सोचना था। यहाँ पर ऐसा सोचो कि उसका विवर्त है ये, ब्रह्म का विवर्त है ये सारा, ऐसा सोचो। उसी का है, रूलरशिप है, और उसी का कर्म है, और वो ऐसा दिखता है। महिमानम प्रपंचेति, आचार्य के जो महिमा बताए उसी को विस्तार कर रहे हैं। ये नहीं थी, ये न ईश्वरेण आवृतम व्याप्तम इदम जगत नित्यम नियम है न, नित्य माने परमानेंटली यही है, ईश्वर से जगत व्याप्त है। न कालकारा काल से अभी, पहले से यही बताया था कि ये जितने कर्ता मालूम हो रहे इनका कर्ता हुई है, तो काल का भी कर्ता हुई है। गुणी अपत पापमादिमान, यहाँ कह रहे गुण का संबंध त्रिगुणों से मत जोड़ो। गुणी माने सब गुण है उसमें, कौन से गुण है? कि पाप से दूर है वो, ये गुण है उसके, पुण्य कारक सारे गुण है ऐसा। सर्वम वेत्ती थी सर्वविद, जो सबको जानता है वो यहाँ। तेन ईश्वरेण इच्छितम प्रेरितम कर्म क्रियते इति, कर्म सजीव फणि, उसके डायरेक्शन से, उसकी इच्छा से कर्म चलते हैं।
उदाहरण बड़ा मजेदार दिया है, हाँ? रस्सी पे सांप नहीं, तो उदाहरण दिया है माला में सांप। अरे माला पुरानी हुई तो उन्हें फेंक दिए, अंधकार में सांप दिखता है। स्रक शब्द है, स्रज, सृजी इव फणी, फणी माने सांप, सृजी माने माला में। ऐसा कर्म कर्म करना ये सब ऐसा है। प्रसिद्धम यदेतद ईश्वर प्रेरितम कर्म जगदात्मना विवर्तते इति। ईश्वर ने क्या प्रेरित किया हुआ कर्म माने जगत विवर्तते इति। विवर्तक यहाँ समझाया नहीं, पुराण कहीं समझा होगा। इति यद पुनः तत्कर्म पृथ्वी अब तेजो अनिलतानि पृथ्वी आदि भूत पंचक, यही कर्म है उसका। पृथ्वी आदि भूत पंचक बन गए ईश्वर से, ये उसका कर्म है, ये विवर्त है। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। अब वो कर्म करता है, कर्म करता है मैंने ये पंच सूक्ष्म तत्व बनाए, ये कर्म हो गया। विनिवर्त्य, उनको देखता है, फिर तत्व के साथ तत्व को कंपाउंड कर देता है। पंचीकरण है सारा ईश्वर के ही चल रहा है। जो पंचीकरण कहते हैं हम, इसका उसका कंपाउंडिंग वो कर देता है। जैसे कंपाउंड करता है, एक का, दो का, तीन का, आठ का, जो बोलो। ये दृष्टि अपनी अपनी। आठ मैंने बोला है ना, क्या मेरी अष्टधा प्रकृति, आठ के कंबाइन कर करके आठ बनाता है। और नहीं तो बोलो तीन बनाता है वो, छंदोग्य में तेज आप और पृथ्वी। दो बनाता है, ये द्व्यणुक कल्पना है इसमें, वैशेषिक में। यानी एटम बहुत ही छोटा होता है, दो मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल हो जाता है वो दो। तो एक के साथ कंबाइन हो, दो के साथ कंबाइन हो, तीन के साथ हो, आठ के साथ हो, पांच लाइन, पांच नाम कर दिए थे पहले। अब इनके साथ काल क्या संयोग कर देता है, ये आइंस्टीन के थ्योरी मालूम है ना। हम तीन डायमेंशन सोचते हैं ना, वो कहते हैं चार डायमेंशन सोचो। लेंथ, ब्रेड, थिकनेस और टाइम, बात समझ में आ रही है। ये पेंसिल यहाँ पर है, बोले ये पेंसिल अभी यहाँ पर है, ऐसा। बाद में दूसरी भी जगह हो सकती है। तो टाइम का स्पेस टाइम कंटिन्यूम बोलते हैं, तभी सोच पाओगे जगत। ये सारी आइडिया जिन लोगों को पहले से है, बोले एक तीन चार पांच के साथ जोड़ा, बोलो काल के साथ जोड़िए उसको। और आत्म गुणों के साथ, आत्मा सूक्ष्म गुणों के साथ जोड़ दिया। बोले आत्मगुण कौन से होते हैं? आत्मगुण में अपने गुण है, इंडिविजुअल के गुण, काम क्रोध लोभ मोह, इनके साथ जोड़ दिया। पृथ्वी कैसे घुमा रहे बता रहे। भगवान ने एक बनाया, दो बनाया, आठ बनाया, टाइम के साथ जोड़ दिया, इंडिविजुअल के गुणों के साथ जोड़ दिया, दुनिया चल। आचार्य कर यद प्रथमाध्याय चिंत्यमिति उत्तम तदेव एतदेव प्रपंच।
पहले अध्याय में जो चिंत्य बोला था उसको विस्तार से बता रहे हैं। तदिति तत्कर्म पृथ्वी आदि सृष्ट्वा विनिवर्त्य प्रत्यवेक्षणम कृत्वा, यानी स्थिति। हाँ, देखता है उनको। पहले पंच सूक्ष्म धातु बनाए ना, उनको देखा। भूया पुनः तस्य आत्मना तत्वेन भूम्यादिना योगम समेत्य संगम, उसी का पृथ्वी वगैरह का उनके साथ ही कंबाइन कर दिया। योगम नीलोपो दृष्ट, वो ठीक है। वो एक ये नीलोपो कहाँ है मालूम है? समेत्य है ना। समेत्य माने योग करके होगा, पर योग करा के होना चाहिए ना, कौशल जिसे कहते हैं। तो यहाँ कौशल नहीं दिखा है, वैदिक माता। समेत्य का अर्थ संगमय करो, नहीं योग करके, नहीं योग करा करके, इनका एलिमेंट्स का आपस। गतिविधि प्रकारे, कितने प्रकार से? एक है ना, पृथ्व्या द्वाभ्याम त्रिवीर अष्टवीरवा प्रकृति भूत तत्व तदुक्तम। गीता में जो बोला है भूमि रापो नलो वायु कम न बुद्धि रेवच अहंकार में बिना प्रकृति रष्टता, कंबाइन करके भगवान ने ये सारे तमाशे बना दिया। इति काले न, यह भगत आचार्य ने व्याख्या नहीं की। शैवात्म गुणे च अंतकरण गुण ही काम आदि भी, आत्मगुण माने अंतकरण के गुण माने काम इत्यादि सूक्ष्म गुण, सूक्ष्म होते हैं वो बाहर नहीं दिखते, इन सब का योग। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्म नाशः कर्म क्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। अब ये शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, पहले तो ईश्वर कर्ता जो है वो जीव बन गया है इसमें। अब ये जीव क्या करेगा? गुणान्वित तो होकर के कर्म करेगा, अपने सत्व रजतम स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा। किंतु ये कर्म जो कर रहा है ना, भावांश सर्वान, सारे अपने मनोभाव विनियोग या भगवान को अगर दे देगा, ये उसके कर्म अगर वो ईश्वरार्थ कर देगा, अपने मन के सारे भावों को अगर वो ईश्वरार्थ कर देगा, तो फिर वो कर्म नहीं रहेगा। तेषाम अभाव है कृत कर्म नाशा, वो करते हुए भी कर्म नाश हो जाएगा उसका। चतुर्थ अध्याय में है ना, कर्म कर्म या पश्चात कर्मणि कर्म या, वैसा कह रहे। ये जीव बन करके कर्म शुरू तो कर्म तो कर रहा है, और कर्म कर रहा है तो गुणान्वित हुई है, परंतु अगर उसने सारे भावों को भगवान को अर्पित कर दिया, तो फिर कर्म कर्म नहीं रहेगा, उसने किए हुए कर्मों का भी नाश हो जाएगा। और कर्मों का नाश जब हो गया तो वो तत्व तो अन्य हो गया, भगवान हो गया। ये ऐसा एक श्लोक में पूरी स्पिरिचुअल लाइफ का वर्णन। ऐसा हो ऐसा हो, ऐसे ब्रह्म हो गया, वो अच्छे कर्म करने लगा, सात्विक कर्म, और सब भावों को उसने भगवान में लगा दिया, तो फिर कर्मों का नाश हो गया, कृत कर्मों का। और जब कर्मों का नाश हो गया तो वो तत्व था अन्य। स्पिरिचुअल लाइफ का डिस्क्रिप्शन। इदानीं कर्मणां मुख्यं विनियोगं दर्शयति, बोले कर्म का मुख्य विनियोग तो ये है। विनियोग शब्द मालूम है ना? विनियोग शब्द कर्मकांड में आता है। वैदिक चैंटिंग में हर सूक्त का विनियोग होता है। ये इंद्र की स्तुति की जा रही है।
ये फलाना यज्ञ करोगे तब इसको काम मिलेगा, इसका ही। और जहां पर ऐसा काम में नहीं लाया जाता, उसमें कहते हैं गतो विनियोग, इसका विनियोग तो हो गया। ऐसा बताओ कोई विनियोग, तुम्हारे ठाकुर की पूजा में क्या विनियोग है? देखो, राम रक्षा जो स्तोत्र है ना, उसके अंत में बोलते हैं कि ये राम रक्षा स्तोत्र शुरू में बोल देते हैं कि ये राम जी की प्रीति में इसका विनियोग है। तो कोई फल नहीं चाहिए हमको, राम जी की प्रीति चाहिए। अरे अपनी दुर्गा पूजा का विनियोग बोलो, दुर्गा पूजा के संकल्प में रहता है विनियोग। हाँ, तो इसीलिए तो बोलो ना। अपने दुर्गा पूजा के संकल्प मुझे याद है। मैंने नॉर्मली लोगों की दुर्गा पूजा के संकल्प में पैसे, पुत्र, इन सब की प्राप्ति होती है, और अपने इसमें साधुओं के वैराग्य ज्ञान की वृद्धि के लिए, भक्तों की भक्ति की वृद्धि के लिए ये पूजा की जाती है, ऐसा संकल्प। ये विनियोग कहलाता है। एक्सचेंज, यूटिलिटी और एक्सचेंज, बोले ये विनियोग एरिया जो इसका विनियोग कर देता है भगवान, ये फर्क हो गया कर्म कर्मों में। आरभ्य कुरुत्व, आरभ्य माने कर्म शुरू कर दिया उसने, कर्माणि गुणे सत्वादि विरेंद्रतानी, कर्मों में तो सत्व रजतम होंगे। भावांश अत्यंत विशेषान विशेषान, मन के बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव विनियोजयेत ईश्वरे समर्पयेत, नियोजित करते ईश्वर में समर्पण कर, तेषाम ईश्वरे समर्पितत्वात् आत्म संबंधा भाव, जो ईश्वर में समर्पित कर दिया तो तुम्हारे नहीं रहे। तद अभाव है पूर्व कृत कर्मणा नाश, जो पहले भी कर्म किए होंगे, जो भी किए होंगे, तो तुम्हारे नहीं रहे, उनका नाश हो गया। उत्तम च, ये भगवान ने जो गीता में बोला है ना, यद करोषि यदश्नासि यद जोषि ददासि, ये कोट किया है 9वां अध्याय। नहीं, तेरा करना मुझे दे दे, ये विनियोग है। यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषोपदर्पणम, नेक्स्ट श्लोक में शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से करो, कर्म का शुभाशुभ फल होगा ही नहीं अगर कर्तापन भगवान को दे दिया तो, तुरंत ही मुक्ति से इक्वेट कर दिया। 5वें अध्याय में भी बोला है, ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांसा, पद्म पत्र मीमांसा, कमल का पत्ता पानी में रहता भीगा रहता, पानी से बाहर निकालो सब पानी डूब जाता, ऐसे कर्म करते हुए दिखता है पर इसका कोई फल इसको लगता ही नहीं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्ध, चाहे शरीर से करे, चाहे मन से करे, चाहे बुद्धि से करे, चाहे खाली इंद्रियों से करे, योगी लोग जो कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। कर्म का पर्पज आत्मशुद्धि हो गया। कर्म क्षय विशुद्ध सत्व हो जाती, जब कर्म चला गया तो विशुद्ध सत्व हो गया। तत्व तो अन्य, वो फंडामेंटली डिफरेंट हो गया। तत्व प्रकृति भूते पे अन्यो, प्रकृति से अलग हो गया। अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्ता, अविद्या और उसके सारे कार्यों से छूट गए। चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मत्व न उदच्छन, वो चित सदानंद ब्रह्म रूप में हो गया। अन्य दिति पाठे तत्वेभ्यो यत अन्य ब्रह्म तद याति इति। पाठभेद क्या बताया यहाँ पर? तत्व तो अन्य है, उसकी जगह तत्व तो अन्य हो सकता है। तत्व तो अन्य माने ब्रह्म, तत्व तो अन्य माने इनसे अलग, एक ही बात होगी।
ठीक है। हाँ? क्या टर्न एकदम एक श्लोक में दे दिया है, क्योंकि 5 अध्याय हो चुके हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।